तो ई हर मुद्दा पर हमनी के तो खुल के बात कर दें जवन भी हमनी के संविधान इजाजत देता हो जितना ले पावे हमनी के लिमिटेशन, लेकिन वही में सब सवाल के सामना करे के पड़ी। तो ओमे सुजीत जी कब निकट भविष्य में भारत में रहो ऐसा बुझाता कि सब केहू के समान मने लागू हो जाई, आ कब ऐसा होई कि जौन हो समय सीमा निर्धारित भई रहे ओहू पर विचार करिए लो राजनीतिक पार्टी? कब ना हुई मैं रहुआ जियत हमनी के जियत ना हमन की जिंदगी में तो ना हुई। सोची हम ना सवाले नहीं के, लेकिन संविधान में जो चीज दर्ज हो गई बा और कह रहे कैसे वो बदल दे, ये बताइए रुआ। तो ये तो हो नहीं कर सकत लोग, लेकिन आवाज देखिए पूरा चुनाव जब बोला कि संविधान बदल देंगे, बदलने के लिए हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारा चलल हनु इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। अभियो जो बड़े विरोधी बीजेपी के वो कहबे कर ले कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है, तो ये सब के चीज के यही पर कहल लो कि हार गिले तो हाँ, तो ये सब तो चलते रहेला, लेकिन हमरा नहीं के बुझात कि खत्म होने वाला बात। देखिए सबसे पहला तो यह रहे कि भाई जब संविधान बनल रहे ना वही घड़ी प्रावधान होके चाहिए कि भाई जे एक बार या दो बार या एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद आरक्षण के रुआ सुविधा ना मिली अगला लोग के मिली तो ये ज्यादा बढ़िया रही। तब हालांकि वो घड़ी उतना मतलब उस तरीका से ना लिखल गई संविधान, लेकिन हमारा मन में ये विचार आवेला कि ये लिखा कर रही तो सब आदमी के धीरे धीरे एक लाभ मिल जाए। लेकिन तनी उन्हों के परेशान कर दी जाओ, अभिषेक जी शांति से बैठल बड़े। तो ई जौन रहुआ कहत नहीं है अभिषेक जी की हो जाटो जी के भी नाम लेनी है, तो का ई ताजा तारा ई उदाहरण में मान लिया जाओ कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होला, मान ली कि एक्शन के बात होला, तो अभी सत्यनारायण साईं बाबा याद रहे अनु जाटो समाज से आवत रहे है, तो ये सब कुछ हो गए, 100 से ज्यादा आदमियों में मरल, लेकिन बाबा कहाँ रहे, कब एनआई पर प्रकट होकर दे के जांच खबर कब उनका कि यहाँ पुलिस बहुत सवाल उठल नू कि बारे कहाँ पुलिस पहुंच जाती है उनका के बचावत या फिर मने सही में खोजत या। तो एगो उदाहरण तो वो आवत रहे बाबा। हाँ ना तो गॉडमैन कोई जाति विशेष के मने हमारे पूछे कि मतलब ही रहला कि साकार हरि बाबा। हाँ नारायण साकार हरि बाबा। हाँ हाँ साकार बाबा नारायण साकार हरि जाटो बिरादरी के अमन देखिए अब बहुत बड़ी तादाद में उनकर फॉलोअर बढ़े। हाँ। तो एकरा में कोई जाति विशेष के अब हो सकेला। राम रहीम के देख ली, राम रहीम भी तो दलित बिरादरी से ही आवेला ना, तो ओकर कोई ये नहीं खे कि खाली एक ही जात जे बा या दलितों में कुछ जात जे बा वो सबसे ज्यादा क्रीमिलेयर में आइल बा। हमार जहां तक समझ बा हुई है कि दलितों में दलित के भीतर चूंकि कई हजार साल के प्रताड़ना के बाद जब संविधान बनल तो उन लोग के अलग से एक स्पेशल स्टेटस जैसा मिलल कि भाई ये दलित बिरादरी के ये आरक्षण मिली। तो ये कोई खत्म होने वाला चीज हमरा तो नहीं दिखाई देत कि निकट भविष्य में कोई खत्म हो जाए। और वजह भी बा, अगर दलितों में कोई संपन्न हो गई तो सारे दलित अभी तक संपन्न भइलन ना। दूर भविष्य अब ये जरूर बा कि कोटा विदिन कोटा लागू होए के चाहिए, जो फायदा बा एक कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे, लेकिन ओकर फायदा नीचे तक जे अभी तक एकरा से वंचित बा जेकरा तक पहुंचल नहीं के ओकरा तक तो पहुंचे, ये तो पहले जरूरी बा। तो खत्म होए के बाद तो हमरा नहीं दिखाई देत कि ये चीजें खत्म हुई। और दूसर बात जे संविधान में आखिर जब ये कह देवल गई, प्रधानमंत्री उस मीटिंग में कहलन ना कि भाई एकरा में क्रिमिलेयर ना लागू हुई, तो भाई क्रिमिलेयर ना लागू हुई तो ओकर वजह ये बा कि दलितों के आरक्षण में कोई क्रिमिलेयर कोई आर्थिक आधार पर आरक्षण जैसे चीज दलितों खातिर ना रहे। ये तो छुआछूत भेदभाव कई सदियों तक ये लोग गांव में छुआछूत के शिकार रहल, प्रताड़ना सहल, ओकर एक तरीके से प्रायश्चित कहला कि मान ला कि प्रायश्चित के तौर पर ये चीज बा। तो ये आसानी से खत्म भी ना हो, या जब तक ये नीचे तक पहुंची ना तब तक एक खत्म करे के बारे में बात करल भी हमरा बुझाता कि हमरा निकल लगत कि ये जस्टिफाइड बा। ठीक बा भैया, हमने के बुझाता कि आरक्षण के व्यवस्था एगो बात हम कहे चाहते नहीं, एकदम स्वागत बा। देखिए एगो बहुत जानकार आदमी से हमारा बात भई रहे पर भइल कि जे दलित के लिए जो आरक्षण बटे वो ओकर कोटा फिक्स बाटे भाई कि इतना सरकारी नौकरी में जो ओकर जो कोटा बा, लेकिन कई बार ऐसा होला कि कोटवे फुलफिल ना होला,
मतलब वो तरह के कैंडिडेट ना आवेला। तो ई लोग के ई कहनाम बा, ओसे बहुत सारा सीट खाली रह जाला। तो ई लोग के कहनाम बा जे एकर विरोध करते रहे, उनका कहनाम बा कि अगर एमे एथी वर्गीकरण कर दिया तो फिर और ओमे कमी आ जाई, काहे कि जो जे जाति फुलफिल करत आई 4 जाति 5 जाति जे बा वो फुलफिल कर रहल बा, ओकर एथी प्रोपोर्शनेट कम हो जाई, तो ओसे और ज्यादा सीट खाली होए के लागी। तो वही के कारण ये लोग एकरा के विरोध करता, जैसा कि मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जे आदेश बा ओकरे खिलाफ। तो यही समझनिए कि एकरो के बता दिया जाए कि वही एगो कारण बाटे। सुप्रीम कोर्ट के एगो आरो आदेश आइल बा, अच्छा, जिसमें कहल सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कैले बा कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी प्रतिभाशाली बा और वो जनरल में एग्जाम देवे के चाहत था, तो वो कोटा में ओकर कोई असर ना होई, वो जनरल में से अपना हिस्सा ले सकेला। नहीं मैंने जनरल में आके फार्म डाले के पड़ी कि वही से ना, जनरल में आके फार्म डाले के पड़ी, और चाहे तो मैंने कंपटीशन जनरल में आके करे, जनरल में आके करे। ना अगर वो प्रतिभाशाली बा, हमके पता बा तो कि भले तू फार्म भरबा तो जाति का नाम लिखबे करबा, जाति का नाम लिखबा तू पास हो गइला उनमें से, अब पास होके देखा तो कि भाई 530 कट ऑफ गइल बा ना, तू और अगर हमार 528 बा, हमारे 528 बात, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं जनरल में। जनरल के ही कोटा में वो हिस्सा अपन ले सके, जनरल में क्लेम कर सके। अभी जो जनरल भरला कोटवा में आदेश ना ना, ये अलग मैटर बा, अलग मैटर बा। ओमे सुप्रीम कोर्ट कहला सा कि जनरल में भी जनरल कैटेगरी में आ सकेला, तो बाकी आरक्षण वाला जो सीट बा तो खाली हो जाई, तो ओमे आरक्षण वाला के लाभ और ज्यादा मिल सकेला ज्यादा। तो एह में का बा कि में स्पष्टता ही बा कि जो जनरल कोटा बा, जनरल कोटा में से कुछ कटौती हो जाई, अब वहां दायरा बढ़ जाई। अच्छा। हमने के बुझाता आरक्षण ऐसा होवे के चाहिए, जैसन अभिषेक भाई कहलन कि ऐसा इंजन में ऑयल मिलना चाहिए कि सब कलपुर जाके मोबी ऑयल मिले। तो बाबा तुलसी जी बाबा तुलसीदास एगो दोहा लिखले बड़े, वो कहलन कि आरक्षण मुखिया नियर होए के चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक के मुंह से खावे ले लोग, लेकिन पूरा हर अंग के पोषण मिलता। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो ऐसा होवे के चाहिए कि सबके नाखून से लेके सिर के चोटी तक, केस तक, सबके पोषण मिले के चाहिए। ऐसा आरक्षण व्यवस्था होके चाहिए। अब वहीं के आरक्षण व्यवस्था में हमने के बुझाता कि कुछ कसर बा, और सब लोगों से विचार करके, सब जाति के प्रधान से, सबके नुमाइंदा से करके ऐसा व्यवस्था होके चाहिए कि सबके लाभ मिले।